नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। बिहार मखाना महोत्सव नाम सुनने में तो एक साधारण सा कल्चरल इवेंट लगता है ना। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी छिपी है, एक नए मार्केट को जीतने की कहानी। तो चलिए इसे समझते हैं। अब ये सवाल थोड़ा अजीब तो है। फसल है बिहार की और त्योहार मनाया जा रहा है सैकड़ों किलोमीटर दूर कर्नाटक में। आखिर ऐसा क्यों? बस इसी सवाल में इस पूरी रणनीति का राज छिपा है। इसका जवाब है ये नंबर 50% से भी ज्यादा। जी हाँ, भारत का आधे से ज्यादा मखाना सिर्फ और सिर्फ बिहार से आता है। और जाहिर है, जब आप किसी चीज के इतने बड़े प्लेयर होते हैं तो आपको नए मार्केट, नए कस्टमर्स तो ढूंढने ही पड़ते हैं। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि बिहार के लिए मखाने की अहमियत क्या है। आखिर ये इतना खास है क्यों? देखिए, मखाना, जिसे फॉक्स नट्स भी कहते हैं, वो बिहार के लिए सिर्फ एक फसल नहीं है। ये वहाँ की इकोनॉमी का, वहाँ की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इतना बड़ा कि जैसा हमने देखा, देश का आधे से ज्यादा प्रोडक्शन अकेले बिहार करता है। पर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होने का एक चैलेंज भी तो होता है ना, कि इतना सारा प्रोडक्शन आखिर बिकेगा कहाँ? सप्लाई तो जबरदस्त है, पर डिमांड का क्या? बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पूरी पहल शुरू की गई। मिशन बिल्कुल क्लियर था, बिहार के मखाने को उसके ट्रेडिशनल मार्केट से बाहर निकालना और उसके लिए नए कस्टमर्स ढूंढना। लॉजिक बड़ा सिंपल है, अगर माल ज्यादा है तो खरीदार भी तो ज्यादा चाहिए। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए मैदान में उतारा गया मखाना महोत्सव को। ये 2 दिन का इवेंट था, 6 और 7 दिसंबर को, और जगह चुनी गई बेंगलुरु। लेकिन सवाल फिर वही है, बेंगलोर ही क्यों? दिल्ली, मुंबई, कोई और बड़ा शहर क्यों नहीं? ये कोई रैंडम चॉइस नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। कहानी शुरू होती है सोर्स से, यानी कि बिहार। मखाने का सफर यहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन अब आता है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। बैंगलोर फाइनल डेस्टिनेशन था ही नहीं, उसको तो सिर्फ एक गेटवे की तरह इस्तेमाल किया गया, एक दरवाजे की तरह, जिससे एक बिल्कुल नए मार्केट में एंट्री मिल सके। और वो नया मार्केट कौन सा था? साउथ इंडिया। बैंगलोर के जरिए असली टारगेट्स थे तमिलनाडु और केरल के विशाल बाजार। ये था इस पूरी योजना का असली खेल। तो ये सिर्फ साउथ इंडिया तक पहुंचने की बात नहीं थी। इस महोत्सव का मकसद, इसका लक्ष्य और भी बड़ा था। लक्ष्य था मखाने को बिहार के एक रीजनल प्रोडक्ट से निकालकर एक नेशनल स्नैक बनाना। और इस बड़े गोल को अचीव करने के लिए 3 स्टेप्स लिए गए। स्टेप नंबर 1, बिहार की जो पोजीशन है इंडिया के मखाना लीडर के तौर पर, उसको और सॉलिड करना। स्टेप नंबर 2, पूरे देश में मखाने की इकोनॉमिक और कल्चरल इंपॉर्टेंस को प्रमोट करना। और फिर स्टेप नंबर 3, इस फाउंडेशन पर साउथ इंडियन मार्केट्स का दरवाजा खटखटाना। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब साफ है, ये सिर्फ एक कल्चरल इवेंट या मेला नहीं था। ये कल्चर के कवर में एक ब्रिलियंट बिजनेस मूव था, ट्रेडिशन और ट्रेड का एक परफेक्ट मिक्स। तो अब आखिरी सवाल ये उठता है कि क्या बिहार का ये दांव काम करेगा? क्या मखाना एक लोकल स्नैक बनकर रह जाएगा, या फिर ये एक नेशनल सेंसेशन बनेगा? इसका जवाब तो शायद अगली बार स्नैक्स खरीदते वक्त ही मिलेगा।